हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जुड़ रहे हैं। राज्यवर्धन जी, जो कुछ राजस्थान में चल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री और वहां के राजस्थान में जितने तमाम मंत्री हैं, वो सब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर हो रहा है। 18 महीने में चुनाव है और अभी से टोन सेट करना चाह रही है बीजेपी। राजस्थान के अंदर सत्ता की सरकार की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। वहां पे गहलोत साहब मुख्यमंत्री हैं, उन्हें 3 साल हो गए हैं। ये सही है कि पूरे देश के अंदर अब मात्र कुछ राज्य बचे हैं जहां कांग्रेस है, उनका सफाया हो रहा है, कोई ना कोई कारण है। हम वापस आते हैं राजस्थान के ऊपर कि 3 साल के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत ही भद्दा उदाहरण पूरे राजस्थान और पूरे देश के सामने आया है। और ये मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता हूं कि किस तरह से एक ही समय जब 2 धर्म के त्योहार हो रहे हों तो सरकार, कोई एनजीओ नहीं, कोई संस्था नहीं, सरकार आदेश निकालती है एक पर्टिकुलर धर्म के लिए कि उनके लिए बिजली की कटौती कतई नहीं होनी चाहिए। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? आप बताइए किस तरह से सालासर का राम दरबार गिराया जाता है, जहां रामनवमी की रथ यात्रा निकलती है वहां धारा 144 लगा दी जाती है। ये तुष्टीकरण का एक उदाहरण है। करौली के अंदर हिंसा हुई, मुख्यमंत्री साहब एक बार भी वहां नहीं गए, लेकिन बयान उन्होंने ऐसा दिया जैसे उन्होंने आंखों देखी बात देखी हो, और कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगा इसलिए हिंसा हुई। तो एक तरह से जस्टिफाई करते हैं, और जब इस तरह का जस्टिफिकेशन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दे रहे होते हैं तो फिर जितने भी असामाजिक तत्व होते हैं उनके तो हौसले और बुलंद हो जाते हैं। पीएफआई वगैरह कितनी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व थी करौली की हिंसा के अंदर, उन सबके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और यही कारण है कि राजस्थान जैसा एक बिल्कुल शांति प्रिय प्रदेश आज तालिबान जैसा बन गया है। जोधपुर के अंदर जो घटना हुई वो इसी कारण से हुई कि हौसले बुलंद हो रहे हैं लोगों के, कुछ भी कर सकते हैं, कि उन्हें लगता है कि जो सत्ता का साथ हमारे साथ है। सभी विधायकों को अब कुर्सी बचानी है गहलोत साहब को, तो सभी विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को खुली छूट दे रखी है। पुलिस प्रशासन सभी विधायकों के साथ है कि आपको जो करना है आप करिए, सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा के रखिए। आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस में किस तरह की खींचतान हो रही है, अंदरूनी एक रस्साकशी चल रही है। नहीं, उस पर राज्यवर्धन, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये जो जोधपुर में हुआ है वो एक नेचुरल रिएक्शन है क्योंकि मुख्यमंत्री उनको या उनको सरकार लगता है कि तुष्टीकरण कर रही है, या फिर आपको इसके पीछे साजिश दिखती है? ये अपने आप में एक कम साजिश है क्या कि राज्य सरकार एक धर्म का साथ दे रही है, खासतौर से लिखित आदेश दे रही है एक धर्म के लिए? आप गृह मंत्री हैं गहलोत साहब, क्या उन्हें पता नहीं कि ईद का त्योहार है? क्या क्या उस समय समस्या हो सकती है? उन्हें पता नहीं कि परशुराम जयंती है? ये सब उन्हें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को जो बल देना चाहिए वो बल नहीं देती। पुलिस जिस तरह से नाकाबंदी करनी चाहिए वो नहीं करती। तो खुली छूट दे रखी है एक तरह से कि होने दीजिए जो हिंसा हो रही है। एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी कांग्रेस की न जाने क्या स्ट्रैटेजी है इसके अंदर जो ये पर अगर ऐसी हिंसा होगी तो उससे फायदा किसका होगा? वहां पर कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी को फायदा होगा इससे। देखिए राजस्थान, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान के अंदर इनसे सत्ता या तो संभाली नहीं जा रही, ये संभालना नहीं चाहते। आप देखिए कि जनता राजस्थान की चाहती है विकास हो, और इस समय जब भीषण गर्मी पड़ रही है सब चाहते हैं कि पानी पहुंचे। आप उसमें देखिए कि 26,000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए राजस्थान सरकार को। पिछले 3 साल के अंदर मात्र 4,000 करोड़ खर्च हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार का फोकस कहां है। बिल्कुल हर तरह से नाकाम हो रही है। आज राजस्थान नंबर 1 कहां पर है? महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है, और ये मेरा नहीं, ये देश का आंकड़ा है। आज राजस्थान लास्ट कहां पर है? पीने का पानी जनता तक पहुंचाने के लिए लास्ट है। तो ये आप समझ सकते हैं कि राजस्थान सरकार किस तरह से काम कर रही है। अब जब रेप की एक तरह से राजधानी माना जा रहा है राजस्थान को, तो विधानसभा के अंदर विधायक क्या कहते हैं कांग्रेस के? कहते हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए ये जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, उनके हौसले क्यों नहीं बुलंद होंगे जब सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक इस तरह की बात करेंगे? वो ये इस बात से गर्व करते हैं कि हम गांधी परिवार के गुलाम हैं। मतलब जनता की सेवा करना तो बहुत दूर की बात रही, उससे गौरवान्वित होना दूर की बात रही, हम गांधी परिवार के गुलाम हैं। और प्रियंका वाड्रा जी बात करती हैं बड़ी बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर की मैं लड़की हूं, लड़ूंगी। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा रेप हो रहे पूरे देश के अंदर, लेकिन एक बार भी उन्होंने कभी छू नहीं करा राजस्थान की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई राजस्थान सरकार कोई काम करे।
तो ये तुष्टीकरण राजनीति हो रही है, सत्ता संभली नहीं जा रही या संभालना नहीं चाहते, समझ नहीं आ रहा, लेकिन इससे राजस्थान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये कैसे रुकेगा, क्योंकि एक के बाद एक क्रमवार चले ही जा रहा है। करौली हो गया, राजगढ़ हो गया, अब ये जोधपुर वाली पूरी घटना हो गई है। ये सारी चीजें तो चिंताजनक होती हैं। देखिए 3 साल से कम 2 साल तो मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब अपने घर से बाहर नहीं निकले। ये 18 महीने का एक ऐसा दौर था जो मुख्यमंत्री जी अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकले थे, जो कोरोना का समय था। अब जब तक मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण, पुलिस प्रशासन अलग अलग जगह नहीं जाएगी, स्थिति को नियंत्रण में नहीं लेगी, तब तक कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है। करौली में हिंसा हुई, गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री अभी तक करौली नहीं गए। जोधपुर में हिंसा हो रही है, लेकिन वो जन्मदिन अपना जयपुर में मना रहे हैं। वो जा सकते थे, जोधपुर में जाने से हो सकता है स्थिति का और नियंत्रण में आती, स्थिति और बेहतर तरीके से समझ पाते, लेकिन मुख्यमंत्री साहब वहां नहीं जाते। मतलब प्राथमिकता नहीं है ये जनता की सेवा करना या एक पर अपने 2 मंत्रियों को तो रवाना किया उन्होंने, प्राथमिकता ही नहीं है। 2 मंत्रियों को रवाना किया कि जोधपुर जाइए। बता रहे हैं वो कि 50 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले में। आप देखिए करौली की हिंसा के अंदर जो मुख्य जो एक पार्षद था वहां पर, जो उसमें पूरी तरह वीडियो में इन्वॉल्व था, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। तो जो जड़ होते हैं, जो की पर्सन्स होते हैं, जो इन सब हिंसा को कर रहे होते हैं, वो इनकी गिरफ्त में आते नहीं है या ये पकड़ना नहीं चाहते। तो यही तो बात है कि इच्छा शक्ति जो एक सरकार की होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति वहां नजर नहीं आ रही राजस्थान के अंदर। ना विकास के अंदर नजर आ रही है, ना वहां पर लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए नजर आ रही है। तो ये कांग्रेस के भीतर जो दरारों की बातें आती हैं और उसमें रहता है कि मुमकिन है कि भीतर से ही इस तरह की चीजें की जा रही हो। आपको इस थ्योरी में भी, इसके जरिए भी आप साजिश को जोड़ना चाहेंगे? रस्साकशी तो कांग्रेस के अंदर जबरदस्त हो रही है और रस्साकशी के कारण मुख्यमंत्री साहब प्रदेश को चलाने में बिल्कुल विफल हो गए हैं। उनका ध्यान ही नहीं है प्रदेश को चलाने के लिए। जैसे मैंने अपनी बात में कहा था कि कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री साहब ने खुली छूट दे रखी है। आप राजस्थान में किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आप प्रशासन के अधिकारियों से पूछिए, सब बोलेंगे कि लूट मची है, खुली लूट मची हुई है। और कांग्रेस के विधायक देख रहे हैं कि यह समय है, अगले 2 साल और हैं, जितना लूट सकते हैं लूट लीजिए, क्योंकि उसके बाद सत्ता में नहीं आना। तो इस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है। अब अंदरूनी जो कलह है, उस कारण से मुख्यमंत्री साहब राजस्थान की तरफ देख नहीं पा रहे, या जो भी कारण है, या फिर इनकी केंद्र की जो लीडरशिप है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को उठा सकती है, जिस तरह से पंजाब में हुआ। एक वो भय भी है, बार बार अखबार के अंदर लिखा जाता है कि आज या कल में मुख्यमंत्री साहब हटने वाले हैं, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये कांग्रेस की ही क्रिएट करी हुई है। इन्होंने पंजाब में भी यही करा और पंजाब में भी इनका सफाया, इन्होंने राजस्थान में भी यही कर रहे हैं। और राजस्थान इस पीड़ा राजस्थान को हो रही है, राजस्थान वासियों को हो रही है। पानी की कलह मची हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, 18 बेटियों के साथ हर रोज दरिंदगी हो रही है। ये तो केंद्र रिपोर्ट तलब करेगा या आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केवल विरोध प्रदर्शन ही होंगे? देखिए हर तरह से हमें चिंता है जनता की, हमें चिंता है राजस्थान की परंपरा की, राजस्थान की, और इस कारण से हर कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। जो भी संविधान के अंदर हम कर सकते हैं हम उसको करेंगे।